बाय। I'll see you tomorrow. गधा, I'll see you tomorrow. वे बच्चा है क्या? अपने मन की फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकता था। ये क्या हो रहा है मुझे? ये मैं क्या करने वाली थी? मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है मेरा, और मैं ऐसा ख्याल मेरे मन में। आ गई तू? आप हाँ मैं। आप कब आए? क्यों? नहीं आना चाहिए था। कहाँ गई थी? उस लौंडे के साथ गई थी ना? क्या किया उसने तेरे साथ? हाथ पकड़ा हुआ तेरा? हाथ पकड़ा हुआ? छू भी होगा? कहाँ छू? यहाँ 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 देखा ना? छू भी आ रही थी। अंदर से जानता हूँ तुझे। जवान चिकना लौंडा देखा हो, फिसल गई। क्या कर रही थी उसके साथ? जवाब दे, क्या कर रही थी उसके साथ? कैसी बातें? आप ही ने तो मुझे उसके साथ भेजा था, उसके प्रोजेक्ट पर उसकी हेल्प। अरे मेरे सीनियर का बेटा है वो, उसे कैसे मना कर देता? लेकिन तू तो मना कर सकती थी। लेकिन नहीं, तू मना क्यों करेगी? तुझे तो शौक है कि बाहर के मर्द आए, तुझे देखे, तेरी तारीफ करें, तुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाए। हाँ? क्या शौक है तेरे, ये भी बता दे। मुझे बताना क्या क्या शौक है तेरे। भैया, प्लीज पापी को छोड़ दो। यार मौसम सही हो रहा है आज। अरे साले वो सब छोड़, तेरी खबरें बहुत मशहूर होती जा रही हैं साले। क्या कर रहा है यार? ये सब बकवास की बातें। That's so disgusting. चुपचाप अपना काम खत्म करके निकल जाता ना, घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? हाँ क्या? अरे मतलब यार, कैप्टन जब बाहर जाता है तो तू अपना हाथ साफ कर लिया करना। और वैसे भी सब जानते हैं वो कमीना कैप्टन सालों से डरा धमका के रखता है। वैसे कुछ भी हो यार, भाभी है बड़ी हॉट, तू ले दे के निपटा लेता। तुषार क्या कर रहा है? छोड़ उसे, पागल हो गया है क्या? लोग सिर्फ इन चीजों के बारे में सोच सकते हो। वो एक बैड रिलेशनशिप में। साले आज तूने उसके लिए मुझ पे हाथ उठाया। आज हाथ उठा रहा हूँ। छोड़, अगली बार ना मुंह तोड़ दूंगा, समझा ना? तुषार गलत लड़की के चक्कर में फंस रहा है तू। जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। कहीं नहीं फंस रहा हूँ मैं। I love her, damn it. अगर तू मेरे सीनियर का बेटा नहीं होता ना, तो गोली से उड़ा देता तुझे। मैं डैड का जूनियर नहीं होता ना, मैं कब का कर चुका होता। सुइना, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो कि तुम्हें बहुत वियर्ड लग रहा होगा ये सब देखने के बाद में। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये सब। तुषार, भाभी को कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है, मैंने कल भैया को भाभी पे हाथ उठाते हुए देखा। What? हाँ तुषार, भाभी की बॉडी पे वो मांस, वो हाथ पे, वो पैर पे, वो काम करने की वजह से नहीं थे, वो सब कुछ मेरे भैया की वजह से थे। सुइना, प्लीज तुम रो मत, मेरी बात सुनो। सुइना,
क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ये जानने में कि प्रियंका मेरे लिए क्या फील करती है। तुषार, तुम पागल हो गए हो? सुना मेरी तुषार, just listen to me. भाभी की लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल ऐड मत करो। अभी सिर्फ भैया को शक हुआ है। अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया ना, वो पता नहीं भाभी के साथ सुना क्या करेंगे। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे जानना है कि प्रियंका मेरे लिए क्या फील करती है। आई वांट टू नो। सुना प्लीज। तुषार, इधर आओ। डैड, मोहित और रोहन से तुम्हारी लड़ाई हुई? सुनिए डैड, वो ऐसे ही ऐसे ही कुछ नहीं होता तुषार। they were talking nonsense about प्रियंका। I told you तुषार, she's a bad woman. क्या कह रही हैं मामा? बहुत ही अच्छी लड़की है। वो लड़की नहीं है तुषार, वो एक औरत है, शादीशुदा है, वो बच्चा है उसका और हस्बैंड भी है। जो उससे प्यार नहीं करता। So what? That's their problem. Why are you getting into it? Cause I love her, mom. प्यार करता हूँ मैं उससे। हमारी सोसाइटी में प्रियंका और तुषार का रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं था, क्योंकि प्रियंका तुषार से बड़ी थी, वो मैरिड थी और उसका एक 6 साल का बेटा भी था। पर शायद ये चीज कोई नहीं देख रहा था कि वक्त के साथ साथ प्रियंका और मनोज की शादी अब एक सोसाइटल कमिटमेंट बन के रह गई थी, जिसके डर से शायद प्रियंका इतने साल चुपचाप उस रिश्ते को बस निभाती जा रही थी। और तुषार, वो एक 20 साल का लड़का था जो ना ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, ना ही सेटल था। पर हाँ, वो प्रियंका से प्यार बहुत करता था। कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या कर रही है? अब चलो भाभी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह बुलाना पड़ा। क्या मतलब है सबका? चलो। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाभी, यू बोथ नीड टू टॉक। सिर्फ एक बार उसकी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी खातिर। अगर आज बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी प्रियंका। प्लीज तुषार, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई लव यू। जब तुम्हें पहली बार देखा था शॉप में, आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस एवर। फिर तुम पार्टी में मिली, फिर घर पे। I don't know how and when I started falling for you. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। I am married. I can't live without you. तुषार प्लीज, एक बच्चा है। Come on यार, जब मैं यूएस से आया था कोई प्लानिंग करके नहीं आया था कि तुम मिलोगी, तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम ऑलरेडी मैरिड हो, उसमें मेरी क्या गलती है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? Just leave. मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। I said just leave. Okay. I will. Just tell me once, एक बार, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। You don't care for me? Once? नहीं करती। She loves me. ये झूठ है भाभी। पिछले 6 सालों में मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा जितना इन कुछ दिनों में। ऐसा कुछ नहीं भाभी। भाभी, वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आपका आंसर सुने बिना वो अपने मॉम डैड, अपने फ्रेंड सबसे लड़ पड़ा है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है, इनफैक्ट इसलिए क्योंकि वो आपको सही प्रूव करना चाहता है। इवन तो आप मेरी भाभी हो, अभी मैं राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे भैया गलत है। प्लीज प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। प्लीज जस्ट लीव हिम एंड गो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ऐसा। ये बिल्कुल ठीक कह रही है।
ये ऐसा कभी नहीं करेगी। तू अपने कमरे में जा। गो! और तू ना हाथ मत लगाना उसे। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? Just get out of here. Get out. बाहर खड़े रह के बहुत कुछ सुन चुका हूँ, अब रोकने आया। रोकने आया। अगर तू मेरे सीनियर का बेटा नहीं होता ना, तो गोली से उड़ा देता तुझे। कर जा बेटा, माँ इंतजार कर रही होगी। अगर तुम मेरे डैड का जूनियर नहीं होता ना, मैं कब का कर चुका होता। तू रोकेगा मुझे? रोक, रोक, रोकना। अबे रोकना, रोक मुझे, रोक, रोकना। How dare you hit me? Get up, what? You bloody idiot! क्या है ये सब तुषार? चलो यहाँ से। सर, तुषार चलो यहाँ से। चलो मैंने कहा। देखा सुई ना तूने? आज जिसकी वजह से पहली बार जिंदगी में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, वो कल का लौंडा मेरे घर में आकर मुझे धमकी देता, मुझ पर हाथ उठाता। ये सब तेरी वजह से हुआ। आज मैं तुझे इसमें भाभी की क्या गलती है? You are at fault. आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। You're a drunk, abusive man. भाभी तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ नहीं रहना। Shut up! Just shut up! How dare you talk to me like that? कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? तो कैसे बात करता है? जिस तरह आप भाभी से बात करते हो। I'm ashamed of you. You know what, भैया? आपसे 100 times better वो तुषार है। Just stop it! तुम्हें पता है क्या? तुषार was right. I have a choice. सच सुनने की हिम्मत है तुम में? तो सुनो। I love तुषार। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं। अब तक मैंने खुद को भी एडमिट नहीं किया था, but yes, it's the truth. I love तुषार। गुस्ताख सी ये आशिकी, बेखौफ सी ये आशिकी। रात बहुत लंबी थी। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे, पूरी दुनिया उन्हें अलग करना चाहती थी। ये रिश्ता किसी के समझ में नहीं आ रहा था। क्या आपने सोचा है कि कोई भी चीज करने से ज्यादा मुश्किल क्या है? उसे करने का फैसला करना। और जिस रात के डर से प्रियंका इतने साल चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, वो रात आखिर आ ही गई। फैसले की रात। I'm so happy. हम यहाँ से बहुत दूर जाके एक साथ बहुत खुश रहेंगे, है ना? I'm so happy.
यहाँ से बहुत दूर जाके एक साथ बहुत खुश रहेंगे, है ना? हाँ, हम दूर भी जाएंगे और खुश भी रहेंगे, पर साथ नहीं। क्या? I know you love me, और तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। अंधेरे में अगर डर लगे तो लाइट ऑन करने से डर चला नहीं जाता, डर से लड़ना पड़ता है। और वो तुमने मुझे सिखाया तुषार, मैं जानती हूं। I know you love me, और तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। अंधेरे में अगर डर लगे तो लाइट ऑन करने से डर चला नहीं जाता, डर से लड़ना पड़ता है। और वो तुमने मुझे सिखाया तुषार, मैं जानती हूं कि मेरा प्यार भी तुम्हें वही स्ट्रेंथ देगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I can't live without you. You know that. You think I can live without you? तुषार, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। You know सनी, मेरा बेटा जब वो बड़ा होगा ना, तो शायद वो ये समझ जाए कि मैंने उसके पापा को क्यों छोड़ा। पर तुम्हारी मॉम की तरह वो भी कभी हमारे साथ को नहीं समझ पाए। प्यार में साथ होना जरूरी नहीं होता, प्यार का होना जरूरी होता है, और वो यहाँ है। ये तस्वीर देख रहे हो? प्रियंका, जो आंखों तक मुस्कुराती है। I promise तुषार, मैं जिंदगी भर इसी तरह मुस्कुराती अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। I'll always be happy. और मैं चाहती हूँ कि you should also always be happy. तो come on, smile, आंखों तक वाली, ताकि मेरे मन में तुम्हारी लाश Only a 22 year can only behave like 25. मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम मिले थे। हाँ, so now it's been 3 years we are together and मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ that you know she's elder to me या फिर मैं इनसे छोटा हूँ। हाँ, obviously. Now that's what I'm talking about. सोसाइटी जो हमारी है उसने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है, but actually है नहीं। कोई भी रीजन डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इट इज ए क्रिमिनल एंड ए पनिशेबल ऑफेंस। प्रियंका या किसी भी लड़की को ऐसा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों का एहसास उसे तुषार के आने के बाद पता चला। अनयूजुअल लव स्टोरीज दुनिया में बहुत हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। तुषार और प्रियंका अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं और हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट में से हम कुछ गिने चुने लोगों से मिले। आइए देखते हैं कि उनकी कहानी क्या है। जिस चेक वंस के मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे बाल ठीक लग रहे हैं? सी ना? गॉड, मेरा ये प्रोफाइल, मेरा वो प्रोफाइल। Only a 22 year can only behave like 25. मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम मिले थे। हाँ, so now it's been 3 years we are together and मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ that you know she's elder to me या फिर मैं इनसे छोटा हूँ। हाँ, obviously. This is how that's what I'm talking about. सोसाइटी जो हमारी है उसने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है, but actually है नहीं। What matters is
the balance in the relationship. इससे मुझे ये एज वेज का पहले इनिशियली मुझे ऐसा डर था कि ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, एंड यू नो आई मीन दैट हेजिटेशन वाज देयर, बट आई थिंक नाउ it's been 3 years. Yeah, I know him, he knows me, and we're just happy. प्यार अगर आसानी से मिल जाता तो प्यार की कहानियां कभी नहीं बनती, और ये जरूरी तो नहीं कि हर कहानी में लड़का और लड़की अंत में एक हो, फिर चाहे वो रोमियो एंड जूलियट क्यों ना हो, कैस लैला या फिर शिरीन फराज। और ऐसे ही जिगर वाले लोगों की बिंदास कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं इन दिस बिंदास शो ये है आशिकी, जहां प्यार जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, जिंदगी जीने का मकसद भी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक ऐसी ही कहानी के साथ जहां प्यार जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, जीने का मकसद भी है। ये आशिकी